नजर आ रही हो तो ये सर आ रही है स्क्रीन। ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है। इससे पहले चलते हैं वापस। लास्ट में हमने सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर दिखाई थी ये चीज़ें, इस स्लाइड के ऊपर कि ये एफबीआर की वेबसाइट है और उसका ये यूआरएल। आज हम इसको लाइव ओपन कर रहे हैं और लाइव हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ठीक है। एफबीआर की ये वेबसाइट है fbr.gov.pk। इसको जब ओपन करते हैं इसके अंदर सारी चीज़ें एफबीआर के बारे में मौजूद हैं। इसको जब हम अप करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, तो हमारे सामने ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे इस जगह पे ऑनलाइन सर्विसेज हैं और ये इनकम टैक्स के बारे में है, ये सेल टैक्स और एफईडी के बारे में और ये कस्टम के बारे में। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं हमने पहली क्लास के अंदर कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एफईडी और कस्टम, ये चार ड्यूटीज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। बाकी जितने भी वो प्रोवेंस कलेक्ट करते हैं, जो फेडरल कोर्ट कलेक्ट करता है वो ये चार है। चार में से हमने डिस्कशन की थी जो सेल टैक्स होता है, ये सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी होता है और सेल टैक्स ऑन गुड्स भी होता है। तो जो फेडरल कलेक्ट करता है वो सेल टैक्स ऑन गुड्स होता है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज नहीं होता। ये साथ में चाय भी पी रहा हूँ इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होगी। मैं अ, इसके बाद ये ऑनलाइन सर्विसेज में ये जो लफ्ज लिखा हुआ है आयरस, आयरस क्या है? ये एप्लीकेशन का नाम है जिसके ऊपर हम ये काम करते हैं टैक्सेशन का। ये बिल्कुल हम स्टार्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ लेंगे ये हमारी पहली क्लास, जो स्टूडेंट जिन्होंने नया ज्वाइन किया उनके लिए पहली क्लास समझ लें। ये आयरस को क्लिक किया और ये हमारे साथ ये सामने वेबसाइट ओपन है, ये वाली ये एप्लीकेशन एक्चुअली ओपन होगी जिसके ऊपर हम काम करते हैं आयरस पे। यहाँ पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है, ये वाला। इसको समझने की ट्राई करते हैं कि ये क्या है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भेजते हैं, ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, अच्छा आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि ये प्रीवियस क्लास हमारी बैच था, वो 52 स्टूडेंट का बैच था। उसमें से सर्टिफिकेट पहुंचने से पहले एक स्टूडेंट ने जबकि ये रूटीन में होता रहता है, मगर एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हमें कि आज सर्टिफिकेट भी मिला है और आज मैंने पहला क्लाइंट भी अपना मटेरियलाइज किया है। उसका बहरीन से या दुबई से कोई क्लाइंट था और उसने उस क्लाइंट को हैंडल किया प्रॉपरली, खुद हैंडल किया, खुद उसने उनका रिटर्न भेजा और उससे फीस ली। हमारे स्किलोपीडिया का उसने थैंक्स किया है कि मैंने यहाँ सर्टिफिकेट लिया और सर्टिफिकेट के साथ स्किल इतनी आई है हमारी कि मैंने साथ ही ये काम भी कर लिया। चले हम डिस्कशन करते हैं। आपके पास जब क्लाइंट आता है तो वो कहता है मुझे फाइलर करें, तो फाइलर करना है तो उसके दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप में उसको रजिस्टर करना है एफबीआर के साथ। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब जैसे जैसे कि फेसबुक पे अकाउंट बनाना या ईमेल एड्रेस बनाना, इतना ही है। एक बार आपने बना लिया तो आप उसके परमानेंट मेंबर हो गए। आपने एफबीआर के साथ एक बार खुद को रजिस्टर कर लिया तो फिर परमानेंट मेंबर बन गए। रजिस्ट्रेशन एक दफा ही होती है। ये नहीं पॉसिबल कि एक कंसल्टेंट के पास जाए, इधर भी रजिस्ट्रेशन करवा ली, दूसरे कंसल्टेंट के पास जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। एक सीएनआईसी के अगेंस्ट एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। तो एक बार एक स्टेप है रजिस्टर करवाने का, जब कहते हैं एंटी जनरेट करना, इसे कहते हैं एंटी जनरेट करना कह लें या कह लें कि रजिस्ट्रेशन करवाना, एक ही बात है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा स्टेप है उसका रिटर्न भेजना। जब ये दोनों स्टेप्स हो जाएंगे तो फिर वो फाइलर हो जाएगा। सिर्फ रजिस्टर करने से वो फाइलर नहीं होता, बल्कि रजिस्टर करने के बाद रिटर्न भी भेजने से फाइलर होता है। रिटर्न का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग ईयर चल रहा है उसका रिटर्न, मीन के जो प्रीवियस ईयर है। ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, 30 जून को खत्म होता है। अभी 30 जून कौन सा खत्म हुआ है? 2024 का खत्म हुआ है, क्योंकि 25 का तो अभी 30 जून आया ही नहीं है। तो जो खत्म हुआ है इसका मतलब 24 का खत्म हुआ। तो इस वक्त अगर हमसे कोई कहे कि मुझे फाइलर करें, तो हम उसका रिटर्न भेजेंगे 2024 का और उसको फाइलर करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 25 का भिजवाना है तो उसका मतलब ये वो 1 जुलाई के बाद हमसे रब्ता करे तो फिर उसका 25 का जाएगा, और 1 जुलाई से पहले पहले 24 का रिटर्न जाएगा तो वो फाइलर होगा। तो जो फाइलर डॉक्यूमेंट, उससे हम क्या मांगते हैं? डॉक्यूमेंट्स भी हम उससे दो पोर्शन में मांगते हैं। पहले पोर्शन के होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरे पोर्शन के होते हैं उसके रिटर्न भेजने के लिए। तो जो पहला पोर्शन है रजिस्ट्रेशन का, इसमें क्या होता है? इसमें
हम उसे मांगते हैं CNIC, ईमेल और मोबाइल, ये तीन चीजें मांगते हैं। ये तीन चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज हम मांगते हैं उसके डाटा, इनकम टैक्स रिटर्न भेजने का। वो हमसे उसे डाटा में मांगते हैं इनकम का, टैक्स का और उसके एसेट्स का। ये जो दूसरा डाटा है हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। अभी फिलहाल आज की क्लासेस में ये पहले डाटा पे बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आपके पास जब क्लाइंट आता है, समटाइम ऐसा होता है कि वो पहले से ही रजिस्टर्ड होता है, या वो आपको बता, उसको पता होता है वो आपको बताता नहीं, या उसे पता ही नहीं होता, उसे कोई और रजिस्टर किसी ने कर दिया होता है। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर खुद से किसी को रजिस्टर कर देते हैं, उस बंदे को पता ही नहीं होता, सेलर है प्रॉपर्टी का या परचेजर है, उसे आइडिया ही नहीं होता और वो खुद से उसको फाइलर करके टैक्स बचाते हैं। आपके पास अगर बंदा आता है वो पहले से रजिस्टर्ड अगर है, तो फिर वो पासवर्ड देगा आपको, फिर आप उसको एक्सेस करेंगे उसके पोर्टल की। अगर उसके पास पासवर्ड नहीं है तो फिर आप उसका पासवर्ड एक्सेस करेंगे। पासवर्ड एक्सेस करने के लिए उसका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये आपके पास होना जरूरी है। मोबाइल और ईमेल का मतलब ये है कि वो मोबाइल और ईमेल जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उन्होंने आईरिस में अपडेट करवाया हुआ है, वो ईमेल, वो अगर नहीं है तो फिर आप उसका पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते। फिर पासवर्ड रिकवर करने के लिए उसके कंसर्न RTO में जाना पड़ेगा, तब जाकर उसका पासवर्ड रिकवर होता है, अदरवाइज उसका पासवर्ड रिकवर नहीं होता। मुझे 1 मिनट का टाइम दें, 1 मिनट के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी, आज स्टूडेंट थोड़े आए हुए हैं। ये लगता है मेरी पिछली क्लास में आप में से काफ़ी स्टूडेंट मेरे जो है वो पिछली क्लास जो अभी ख़त्म हुई है टैक्सेशन की उसमें थे। तो वो क्लास काफ़ी लेंथी थी, 2 घंटे की क्लास थी, तो शायद इस वजह से स्टूडेंट डिले हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट मुझसे वैसे वीडियो रिकॉर्डेड मांग रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि रिकॉर्डेड जो है उसका वो एसेंस नहीं है जो लाइव का है, जो डायरेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं वो जो एसेंस है वो रिकॉर्डेड का नहीं है। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर कोई भी क्यूरी हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ जो रिकॉर्डेड है उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता। आपके पास क्लाइंट जब आता है तो क्लाइंट आपके पास दो किस्म के डाटे आप लेंगे उससे। पहला डाटा लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा डाटा आप लेंगे उसके रिटर्न के लिए। जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने उससे डाटा लेना है, वो डाटा आपने लेना है उसका ईमेल, मोबाइल नंबर और उसका CNIC फ्रंट बैक दोनों तरफ से। और उसके जो डाटा दूसरा लेना है आपने रिटर्न भेजने के लिए, वो उससे इनकम और टैक्स और एसेट्स तीन चीजें लेनी है। ये इस पे हम आगे जैसे जैसे स्टेप्स जाएंगे आगे आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला डाटा जब उससे ईमेल और मोबाइल और उससे CNIC लेंगे, वो आपको दे देगा और वो कहेगा मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसे तो या उसे पता नहीं, या वो आपसे हाइड कर रहा है। दोनों सूरतों में आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि वो बंदा पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि आपने उसकी प्रोफाइल चेक करनी है। तो यहाँ पे प्रोफाइल चेक करने के लिए उसके पासवर्ड की जरूरत नहीं है और सिर्फ उसके NIC की जरूरत है। अगर आपके पास NIC, सिर्फ NIC है तो आप उसकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। और अगर आप उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, प्रोफाइल में डाटा आ रहा हो तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड है। और अगर डाटा आ रहा होगा तो वहां पर उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा। और आप उसे कहें कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये आपके पास है, अगर तो वो कहे कि हाँ मेरे पास है, तो फिर पासवर्ड आप उसका फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो कहता है मेरे पास नहीं है, मीन कि जिस कंसल्टेंट ने रिटर्न भेजा है तो उसने अपना ही कहीं यूज कर लिया था ईमेल भी और मोबाइल, तो इन दैट केस आप उसका पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते। तो फिर पासवर्ड रिकवर करना हो तो फिर क्या ऑप्शन आपके पास मौजूद है? फिर आपके पास ऑप्शन ये मौजूद है कि आप आईरिस सॉरी आप FBR के ऑफिस में जाएंगे, वो बंदा खुद जाए या आप एज ए लॉयर जाएं। वो बंदा खुद जाएगा तो वहां पे हेल्प डेस्क में 5 मिनट के अंदर उसका काम हो जाएगा। अगर आप जाएंगे तो फिर आप कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे, एक वकालानामा या अथॉरिटी लेटर लेकर जाएंगे, अपना लाइसेंस लेकर जाएंगे कॉपी, और एक उसका CNIC की कॉपी लेकर जाएंगे। ये तीन डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। उस
जो अथॉरिटी लेटर उस पर लिखा होगा कि मेरा CNIC और मेरा मोबाइल नंबर जो भी पहले लिखा हुआ उसको चेंज कर दें और ये वाला अपडेट कर दें। आप नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल उस अथॉरिटी लेटर पे लिखेंगे जो आपके पास मौजूद होगा। FBR में जाकर वो चेंज करवाएं। जब चेंज हो जाए उसके बाद आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो पासवर्ड रिकवर करने का मेथड क्या है? पासवर्ड या तो अगर आपके पास मोबाइल और ईमेल मौजूद है तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड से रिकवर करेंगे, और अगर नहीं मौजूद तो फिर आप आयरिस सॉरी FBR के ऑफिस में जाकर करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन ये है कि FBR के ऑफिस आपके करीब, FBR का ऑफिस है, मीन कि आप अगर लाहौर में रह रहे हैं तो आपके करीब एक RTO है वहां पे, तो क्या वहां पे आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा? जरूरी नहीं कि आपका वहां पे काम हो। उसके लिए देखना पड़ेगा कि जो आपका क्लाइंट है उसका अपना RTO कौन सा है। अगर उसका RTO कोई और है, लेट्स सपोज उसका RTO इस्लामाबाद है, मुल्तान है, पिशावर है, कोई और है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, तो फिर जो RTO उसका है वहां पे काम उसका होगा। आपके RTO में उसका काम नहीं होगा जहाँ पे आप मौजूद हैं या जहाँ पे वो मौजूद है। लेट्स सपोज वो लाहौर में मौजूद है आपका क्लाइंट, तो वो लाहौर में RTO में नहीं जा सकता अगर उसका अपना RTO जो उसके CNSC के मुताबिक या जब उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो कराची में था या पेशावर था, कोई और RTO था, जो RTO था उसे उधर ही जाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? तो और अगर वो नहीं जा सकता तो आप वकील को भेजें, और उधर जिस तरह हम में हमारे लॉयर्स होते हैं हर जगह पे मौजूद होते हैं, हमसे कोई कॉन्टेक्ट करता है तो हम उधर कंसर्न जगह पे बंदे को अथॉरिटी लेटर देकर भेज देते हैं और वो पासवर्ड रिकवर करवा देते हैं। तो पासवर्ड रिकवरी जो है वो अपने RTO से होगा। अभी ये क्वेश्चन है कि ये मुझे कैसे पता चले कि मेरा RTO कौन सा है? तो इसका एक फार्मूला ये है कि आपके जो मोबाइल, आपके जो CNIC के ऊपर एड्रेस लिखा होता है, अगर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर वही एड्रेस आपने लिखा है तो आपका RTO भी उधर ही है एड्रेस के लिहाज से। दूसरी बात यह है कि आपको चेक करने का उसका भी तरीकाकार ये है कि जो प्रोफाइल इंक्वायरी मैंने आपको बताया है जिसके लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, आप प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएं। प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएंगे तो वहां पे आपको पासवर्ड एक्सेस करने के एक्सेस मौजूद होती है। पास उसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ये भी ऑप्शन मौजूद होते हैं हिंट्स की सूरत में। और इसके अलावा उसी प्रोफाइल इंक्वायरी के अंदर आपका RTO भी मौजूद होता है कि कौन सा आपका RTO है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन से भी पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? वो ये कि आपके पास जैसे ही क्लाइंट आता है CNSC और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लेकर, आपने रजिस्ट्रेशन से पहले सबसे पहले उसकी प्रोफाइल चेक करनी। अगर तो प्रोफाइल में कुछ भी नहीं आ रहा, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो रहा, तो बहुत इजी है उसको रजिस्टर करना। अगर वहां पे रिकॉर्ड आ रहा हो तो फिर दो किस्म का रिकॉर्ड हो सकता है। एक रिकॉर्ड है जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल दिया हुआ है। अगर ऐसा रिकॉर्ड है तो फिर आप उसी मोबाइल और उसी ईमेल के थ्रू ही उसको रजिस्टर करेंगे फॉरगेट पासवर्ड करके। या आप वो जो बताया मैंने प्रोसीजर आपको कि आप RTO में जाएं, कंसर्न RTO में, और वहां से पासवर्ड उसका उसको अपडेट करवाएं, मोबाइल नंबर भी और ईमेल भी, तो फिर फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड रिकवर करें। एक तो ये तरीका है। एक और भी होता है, समटाइम आप उसका उसकी प्रोफाइल इंक्वायरी देखते हैं तो वहां पे डाटा आ रहा होता है मगर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे स्टार्स लगे होते हैं। मीन स्टार्स का मतलब सिर्फ स्टार्स लगे होते हैं, कोई हिंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको FBR ने खुद से रजिस्टर्ड कर दिया है और वो ई इनरोल नहीं किया, रजिस्टर्ड कर दिया। मीन कि FBR के सिस्टम में वो रजिस्टर्ड है, जो आपका सिस्टम ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम थर्ड ऑप्शन है ई इनरोलमेंट, हम उसके थ्रू करते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर तीनों ऑप्शन दिखाऊंगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन, ई इनरोलमेंट वाला ऑप्शन, और फॉरगेट पासवर्ड वाला। ये तीनों दिखाएंगे और उसके बाद हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि ये प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं। चलें अभी हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीन है आपके पास, यहाँ पे देखें। अगर तो आपके पास पासवर्ड है तो यहाँ पे CNIC लगाएं और पासवर्ड लगाएं और लॉग इन कर दें। एक तो ये तरीका कार। दूसरा ये कि अगर आप आपका आया है आपके पास क्लाइंट, तो वो कहता है मुझे रजिस्टर करें, तो रजिस्टर करने से पहले एहतियातन मैंने क्या कहा कि उसकी प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसको स्क्रॉल अप करें, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे देखें सबसे टॉप पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। यहाँ से आप उसका ATL का स्टेटस चेक करते हैं। ये इसको हमने आज डिस्कस करें, हम डिस्कस करें टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी को, ये वाला ऑप्शन, ये 5वें नंबर पे। इसको जब हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक करें ड्रॉप डाउन मेन्यू को, और यहाँ पे CNIC लिखें और यहाँ पे उसका CNIC इंटर कर दें। लेट्स सपोज कि मैं ये CNIC इंटर कर दिया, किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा लगाएं, जो भी लिखा हुआ यहाँ पे वो लिख दें।
और वेरीफाई कर दें। जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है। इसको देखें कि ये उसका डाटा मौजूद है। अगर यहाँ पे आ जाए नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये इसको आप, अगर नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट आ जाए यहाँ पे, तो फिर आपने ये न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन मीन कि इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। और अगर यहाँ पे इसको आप करें तो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आ रहा है, ये मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आ रहा है, मीन कि ये हिंट्स आ रहे हैं, MAB, और आगे की 88 भी आ रहा है, और mail.com, gmail.com। इसी तरह ई इसी तरह मोबाइल नंबर के भी कुछ हिंट्स आ रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे भाई आपके पास ये मोबाइल नंबर मौजूद है जिसके आखिर में 88 आता है और दरमियान में 886 आता है, ये मौजूद है, और ये ईमेल मौजूद है। अगर ये दोनों चीज़ें उसके पास मौजूद हैं तो फिर हम उसके पासवर्ड को एक्सेस करेंगे फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू। दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, ईमेल का भी और मोबाइल का भी। अगर दोनों में एक चीज़ मिस है तो फिर हम उसका पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे ये सिर्फ स्टार लगे हैं, ईमेल की जगह पे ये हिंट्स नहीं दिए हुए, और मोबाइल नंबर पे भी ये सिर्फ स्टार्स लगे हैं, हिंट्स नहीं दिए। रिकॉर्ड मौजूद है, पहला ऑप्शन बताया था मैंने, रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद, फिर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड मौजूद है मगर मोबाइल और ईमेल के हिंट्स दिए हैं, फिर हम फॉरगेट पासवर्ड से जाते हैं। तीसरा है कि यहाँ पे सिर्फ स्टार लगे, हिंट्स नहीं लगे, यहाँ पर भी स्टार लगे और हिंट्स हिंट्स नहीं लगे हुए, तो फिर हम आते हैं ये वाला जो ऑप्शन है ई इनरोलमेंट, इसके थ्रू। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है। तीन है तरीकाकार जहां से हम आते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। इससे मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं एक कॉल करके फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। अगर उसका डाटा आ रहा है तो अ, और उसमें CNSC और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर हम फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर उसमें नो डाटा है, बल्कि पहला ऑप्शन है नो डाटा, अगर नो डाटा तो न्यू रजिस्ट्रेशन। दूसरा है अगर डाटा है और मोबाइल नंबर और ईमेल है तो फिर हम फॉरगेट पासवर्ड। और तीसरा ऑप्शन है अगर डाटा मौजूद है मगर मोबाइल और ईमेल पे स्टार्स लगे हुए हैं, कोई हिंट्स नहीं है, तो फिर हम ई इनरोलमेंट को क्लिक करेंगे। ये तीन है ऑप्शन। ये यहाँ पे आपको मैं ये वाला जो है सामने वाला आपके इंटरफेस, इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर तो आपके पास पासवर्ड है तो आप CNS लगाएं, अगर पासवर्ड लगाएं तो लॉग इन कर जाएं। मगर पासवर्ड नहीं है, आपने पहला स्टेप करना है रजिस्टर करने का, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें ये न्यू रजिस्ट्रेशन का क्या रोल है, ई इनरोलमेंट का क्या रोल रोल है, लॉगिन का क्या रोल है, और फॉरगेट पासवर्ड का क्या रोल है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीजें सीख ली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी एक बंदा आ गया, उसका कोई डाटा नहीं है, आपके पास नया है, वो कहता है मुझे रजिस्टर करें। हमने उसका रिकॉर्ड चेक किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। चलें, अगर रिकॉर्ड था तो हम उसका फॉरगेट पासवर्ड करके निकालते हैं पहले। ये फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो क्या चीज़ आई है, ये चीज़ आई है कि आप उसका CNC यहाँ पे इंटर करें, कोई भी CNC जो उसका वो एंटर करें, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, सॉरी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लगाएंगे। मोबाइल नंबर लेट्स से उसका मोबी लिंक है, तो मोबाइल नंबर वो लगाएंगे जो उसका प्रोफाइल इंक्वायरी में आया है, और ईमेल एड्रेस भी वही लगाएंगे जो उसके प्रोफाइल इंक्वायरी में आया है। और ये कैप्चा लगा के सबमिट करेंगे तो कोड आ जाएंगे मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी, वो हम इंटर करेंगे तो उसका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड रिकवरी बहुत सिंपल है अगर आपके पास मोबाइल और ईमेल है तो। अगर नहीं है तो रिकवर नहीं होगी, आपको RTO जाना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, एक ऐसा आदमी जिसका डाटा मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे। ये मैं सारी आपको रजिस्ट्रेशन करवा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है उसका CNSC लिखना है। यहाँ पे परिफिक्स में मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर है, जो है वो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद उसके नाम के दो हिस्से होते हैं कम से कम हर बंदे के नाम के। अगर नहीं है तो फिर वही पहला नाम और आखिरी नाम भी वही लिखना है आपने। मेरी कॉल है, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप। हाँ जी। अच्छा, ये 5 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, तो आज पार्टिसिपेंट भी थोड़े हैं, हम इंशाल्लाह कल क्लास को रिज्यूम करेंगे।
असल में दरमियान में ब्रेक ज़्यादा थी, तो शायद मैसेज या उनके टाइमिंग एडजस्टमेंट में इशू बना है कि 25-30 पार्टिसिपेंट से आज जो 7 पे बात आ गई, तो हम इस पे ब्रेक कर देंगे। जब ये खत्म हो जाएगी 5 मिनट के बाद, उसके बाद हम इसी से कल स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने CNSC लगाना है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लगाना है, यहाँ पे लास्ट नेम लगाना है। आपका नाम सपोज क्या है, Mr. XYZ, और आगे एक और भी नाम है, 2 नाम जिस तरह होता है। वैसे मेरा नाम मोहम्मद रियाज, तो यहाँ पे मैं मोहम्मद लिखूंगा और यहाँ पे मैं रियाज लिखूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई आदमी जिसके 3 नाम है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा और यहाँ पे तीसरा लिखेगा। और अगर ऐसा है कि कोई उसका एक ही नाम है, समटाइम ऐसा भी होता है, तो फिर वो यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों स्टार लगे हुए हैं, तो स्टार में कुछ मिस करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये करंट सर्विस प्रोवाइडर, इसको क्लिक करें तो आपके नेटवर्क के नाम आ जाएंगे कि कौन सा नेटवर्क है। मोबी लिंक है, टेलीनॉर, यूफोन, वो नेटवर्क लगा देंगे। और फिर आप यहाँ पे सेल नंबर लिखेंगे। सेल नंबर लिखने की फॉर्मेट ये होगी 00923, आगे फिर वही नंबर लगा देंगे। कंफर्म सेल नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे आप दोबारा सेल नंबर वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, वही दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC, मगर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं भी रजिस्टर्ड तो चल जाता है। SCCP में नहीं चलता। हमने SCCP जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, जो प्रीवियस क्लास हमारी गुजरी है उसमें, तो जो CNIC यहाँ पे नहीं चलता। अगर आपके CNIC पे नहीं है तो वो नहीं चलता, मगर FBR में आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं, वो चल जाएगा। मगर ये है कि वो नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए और उस पर कोड जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल लिखना है, और फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल पे फिर वही ईमेल दोबारा लिखना है। ये कंफर्म इसलिए वो कहते हैं कि ताकि वेरीफाई हो जाए कि ईमेल की स्पेलिंग या मोबाइल की जो डिजिट से मिस तो नहीं हुई, ठीक है। ये आप लिखेंगे, उसके बाद नीचे उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पे एड्रेस की इंफॉर्मेशन देंगे। एड्रेस की इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये, इसका मतलब ये ना लेंगे उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं, ये वहां पे रहता है। उसका रेंट पे रहता है उसका, तो उसकी अपनी जगह हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म मतलब कि वो जहाँ पे रहता है, जो एड्रेस देना चाहता है, वो एड्रेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी है वो यहाँ पे वो ऐड कर लिख दे। उसके बाद फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम रेजिडेंशियल लिखते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो हाउस वगैरह या प्लाट आ जाएंगे, अपार्टमेंट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम कमर्शियल लिखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस वगैरह आ जाएंगे। तो जो भी फॉर्म हो वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मेजरमेंट, यूनिट नंबर, स्ट्रीट कम्प्लेक्स, एरिया। ये स्टार्स जहाँ पे लिखे हैं वो उनको फिल करना जरूरी है। तो मेजरमेंट में आप इसको सिलेक्ट करके, यहाँ पे मरला है, कनाल है, जो भी है वो चीज़, यूनिट दिया होगा, आप कोई यूनिट सेलेक्ट कर लें, मरला सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर आपके एड्रेस मरले वाले होते हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर, स्ट्रीट नंबर और ये लिखा होते हैं। इसका मतलब ये कि आपका जो भी एड्रेस हो उसको आप 3 पे डिवाइड कर लें, मीन उनके 3 पोर्शन कर लें। या अगर तो आप स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर दिया तो यहाँ पे हाउस नंबर लिखें, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर लिखें, और यहाँ पे उस टाउन का नाम लिख दें, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है। और अगर नहीं दिया हुआ तो आप जो भी एड्रेस है उसको तो इन 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा यहाँ पे लिख दें यूनिट नंबर में, दूसरा हिस्सा यहाँ पे लिख दें, और तीसरा हिस्सा यहाँ पे लिख दें। 3 हिस्सों में डिवाइड करें, और उसके बाद यहाँ पे जाकर आप सिटी तलाश करें, यहाँ पे जाकर सिटी लिखें और यहाँ पे सर्च करें, तो उसके डिस्ट्रिक्ट तहसीलें आ जाएंगी। जो भी हो उसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस्लामाबाद है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी इस्लामाबाद को से आ जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटी लिखिए। कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर तो आपका अपना है तो फिर आप उसको ऑनर लिखें, ऑनर ऑनर लिखें। अगर अपना नहीं है, रेंट पे है, तो आप उस पर लिखें रेंट। और यहाँ पे उसकी अपना है तो 100% कर दें, रेंट पे फिर भी 100% कर दें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे एंटर करें और सबमिट कर दें। जब सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे भी और आपके ईमेल पे भी कोड आएंगे। वो कोड इधर जगह लिख बनी होगी, यहाँ पे बन जाएगी नीचे से, उस वक्त जगह जब आप सबमिट करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल कोड, और इंटर ईमेल कोड। तो जो ईमेल में कोड गया वो ईमेल वाली जगह पे लिखना, और डिफरेंट डिफरेंट कोड होंगे, सेम कोड नहीं होगा। और मोबाइल पे जो कोड गया वो मोबाइल पे लिखेंगे, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करेंगे तो फिर आपको मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी, दोनों जगह के ऊपर आपको मिल जाएंगे पासवर्ड, और आपका, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। किसी का एंटियन जनरेट करना, किसी का को रजिस्टर्ड करना, इतना ही काम, इससे यही रॉकेट साइंस है। इसमें आप किसी को भी रजिस्टर कर सकते हैं। आज हमने यही सीखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। कल हम अगला स्टेप पे जाएंगे कि रिटर्न कैसे भेजते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आज मैं नहीं ले रहा, अभी 1 मिनट की क्लास है, रहेगी 1 मिनट का ये रिकॉर्डिंग रह गई है इसकी, जो जूम की है। तो क्वेश्चन आज मैं नहीं ले रहा।
वैसे मोबाइल नंबर आपके पास मेरा है 0345860696। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी क्लास आज चूंकि थोड़ी है, स्टूडेंट थोड़े हैं, तो इसलिए आज इसको हम वाइंड कर रहे हैं कल, ताकि जो बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट है उसका बेनिफिट लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।